हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास की जो एग्ज़ाम डेट है उसको जारी कर दिया। मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाकर बता दिया था, लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाया था कि किस तरह से आया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे आपको जानकारी देनी थी। इस वजह से मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दिया। लेकिन मैं अब जो आज वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो में आपको क्लियरली समझाऊँगा कि एमपी बोर्ड का क्लास 12th का जो टाइम टेबल आया है वो किस तरीके से आया है, एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे आपके, और उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड किस तरह के आएंगे, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फुल एक्सप्लेन आपको टाइम टेबल का करने वाला हूं। ऑफिशियल टाइम टेबल जारी कर दिया गया है दोस्तों। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा चुका हूं टाइम टेबल। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जिनके पास टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है दोस्तों, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल जो एग्जाम डेट जो टाइम टेबल आया उस पर। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑफिशियल टाइम टेबल 20 मई 2020 को जारी किया गया है और क्लियर लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। दोस्तों ये बिल्कुल ऑफिशियल टाइम टेबल है। आप लोग कहेंगे फेक है, तो दोस्तों फेक टाइम टेबल नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल टाइम टेबल है। दोस्तों एमपीबीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा ये टाइम टेबल, और जैसे ही जो अभी जो मेल के माध्यम से सभी को मिल चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। धीरे धीरे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि अपलोड कर दिया जाएगा। अभी जो टाइम टेबल आया है वो मेल की सहायता से जो कि सबके पास में आया है अभी तक। ओके दोस्तों, अब आगे क्या लिखा गया है, प्राचार्य समस्त शासकीय एवं अशासकीय मान्यता संबंधिता प्राप्त संस्थान मध्य प्रदेश। दोस्तों टाइम टेबल मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एक एक शब्द आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है जिससे क्या अच्छे से समझ में आए। वीडियो लंबा जरूर आएगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिससे क्या है कोई भी आपके डाउट है 12th क्लास से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, वो सारे डाउट वो आपके समाप्त हो जाएँ। विषय मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी परीक्षा जो शेष रह गई थी उन परीक्षाओं को ही कराया जाएगा, जो कि 9 जून से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, आपकी जो परीक्षाएं 9 जून से स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी जो परीक्षाएं चलेंगी वो कब तक चलने वाली, जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 मार्च को जो कि कोविड-19 की दृष्टि को रखते हुए 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। इसके बाद में 14 मार्च तक स्थगित किया था। इसके बाद में जो डेट आगे बढ़ती गई नहीं, क्योंकि जो कोविड-19 का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षाओं का सामान्य एवं दिव्यांग छात्र परीक्षा कार्यक्रम है जो कि जारी कर दिया गया है। यहाँ परीक्षा दिनांक 9/6/2020 से 15/6/2020 तक संचालित की जाएंगी। तो दोस्तों ये परीक्षाएं कब से कब तक संचालित की जाएंगी, 9 जून 2020 से 15 जून 2020 तक जो परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है 10th क्लास की जो परीक्षाएं उसको रद्द कर दिया है। अब आपकी जो 10th क्लास की जो परीक्षाएं रद्द होगी, बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके विषय की परीक्षा की तिथि एवं समय अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, पूरा आपको अपडेट दे चुका हूं, और mpbsc.nic.in पर भी जो कि टाइम टेबल को देखा जा सकता है। आगे क्या लिखा गया है दोस्तों, अब हम टाइम टेबल को समझ लेते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले जो पेज में टाइम टेबल बताया गया है वो 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए बताया गया है, यानी कि 12वीं क्लास के वो स्टूडेंट्स जो सामान्य हैं, यानी कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं, एक जो कि सामान्य स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टाइम टेबल बता रहा हूँ वो सामान्य स्टूडेंट के लिए, यानी कि नियमित और साप्ताहिक स्टूडेंट्स के लिए आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी जो टाइम टेबल है, पहली बात तो सुन लीजिए, बिल्कुल भी एग्जाम्स में गैप नहीं रहेगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स देख पा रहे हैं 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून की आपकी छुट्टी है, 15 जून को आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो लाइन से एग्जाम है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना है, एग्जाम 2 शिफ्टों में कराए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक 9 जून को ही 2 शिफ्ट लगाई जाएंगी, पहले 1 शिफ्ट में एग्जाम्स होते थे, अब 2 शिफ्टों में एग्जाम्स कराए जाएंगे, 9 जून से 12 जून तक, और 9 बजे से 12 बजे तक, इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक 2 शिफ्टों में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे 10 जून, 11 जून और 2 शिफ्टों में आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए इसलिए किया गया है दोस्तों, जिससे का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी समाप्त हो सकें और जो आपका रिजल्ट है वो भी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। अगर दोस्तों
अगर जो दोस्तों जो एक दिन में 2 एग्जाम्स नहीं कराते तो टाइम ज़्यादा लगता है और आपका जो रिजल्ट है वो भी लेट हो जाता। तो आपका जो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम होगा मैथ का होगा, सेकंड आपका एग्जाम्स होगा भूगोल का एग्जाम्स होगा। एक दिन में 2 एग्जाम्स हो गए। सेकंड दिन यानी कि बुधवार को 10 जून का आपके 2 एग्जाम्स कराए जाएंगे 2 शिफ्टों में। इसके बाद 11 जून को आपको 2 एग्जाम्स कराए जाएंगे 2 शिफ्टों में। इसके बाद 12 जून को बात कर लेते हैं। 12 जून को आपको 9 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक 2 एग्जाम्स कराए जाएंगे, 2 आपके शेष रह गए हैं। इसके बाद 13 जून को आपके 2 शिफ्टों में एग्जाम्स कराए जाएंगे। इसके बाद 15 जून को आपको 2 शिफ्टों में एग्जाम्स कराए जाएंगे। दोस्तों रविवार को वजह से जो कि यहाँ पर एक छुट्टी मिल गई है इनको, जिनके सोमवार को एग्जाम उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी केमिस्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिल जाएगा एक दिन का। जो दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छे जारी रखें, जिससे क्या है आपकी जो एग्जाम्स है बहुत अच्छे से क्लियर अच्छे से जाए, आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना ना पड़े, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पहले भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बार बार बताता रहा हूँ कि आपको गैप नहीं मिलने वाला है, आपके डायरेक्टली सभी एग्जाम्स कराए जाएंगे, बिल्कुल भी एक जो कि गैप नहीं मिलेगा आपको एग्जाम्स में। तो दोस्तों आगे क्या लिखा गया है, निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक मुंह को नकाब कपड़े से ढककर रखना एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं हम। सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपको सबसे पहले अगर आप एग्जाम सेंटर्स में जाते हो तो आपको अपना मुंह मास्क से जो आपके जो मुंह को पूरी तरीके से ढकना होगा। अगर आप मास्क लगा के नहीं जाते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोविड-19 का आप प्रकोप देख रहे हैं कितना भयानक हो रहा है दोस्तों, 1 लाख प्लस जो कि केसेस हो चुके हैं हमारे। सेकंड नंबर का हम देख लेते हैं, अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के बारे में जानकारी देंगे। यानी कि जो अभिभावक होता है, यानी कि आपके माता पिता हैं, आपकी किस तरह से जो आपकी सावधानियां बरत रहे हैं, यानी कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने आप किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, सभी की जानकारी दोस्तों जो कि स्कूल्स यानी एग्जाम सेंटर्स में बताई जाएगी। और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि आप बीमार तो नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ हो जाता है बाई चांस तो क्या है एग्ज़ाम सेंटर्स वाले और जो MBBS है उसके अगेंस्ट कोई भी जो कि एक्शन ना ले सके कोई भी अभिभावक, इस वजह से जो कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आगे का इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने के दौरान दोस्तों परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने के दौरान जारी किए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यानी कि जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उन सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा कड़ाई से पालन करना होगा आपको। परीक्षार्थी एवं अन्य सर्व समझे दोस्तों, 4 नंबर के पैरा को ज़्यादा ध्यान से समझना है। 4 नंबर के पैरा को हमको ज़्यादा ध्यान से समझना है कि परीक्षार्थी एवं अन्य सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भलीभांति नोट कर लें। इस कार्यक्रम को भलीभांति नोट कर लें दोस्तों, भलीभांति, कि परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, यानी कि शासन के द्वारा अगर कोई भी अवकाश घोषित किया जाता है, कोई भी छुट्टी घोषित की जाती है, तो भी परीक्षाएं यथावत कार्य अनुसार संपन्न होंगी। यानी कि कोई भी शासन के द्वारा जो कि आपकी अवकाश घोषित किए जाते हैं तो जो डेटेड बताई गई हैं, यानी कि 9 जून से उन डेटेड को और उसी समय पर आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे, कोई भी एग्जाम्स में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर छुट्टियां हो जाती हैं या कोई भी लॉकडाउन बढ़ता है या कुछ होता है तो किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस पैरा में क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की छुट्टियाँ संपन्न होती हैं, घोषित होती हैं, तो भी आपके एग्जाम्स क्लियर जो कि उसी कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएंगे। ओके दोस्तों, स्वास्थ्यदायी छात्रों की शेष प्रायोगिक परीक्षा उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्रों में दिनांक 8 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएंगी। 5 नंबर पैरा को ध्यान से समझना है दोस्तों। जो नियमित छात्र होते हैं, रेगुलर छात्र होते हैं, उनकी क्या है रेगुलर जो परीक्षाएं होती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके कब कंडक्ट कराए जाएंगे, यहाँ पर आपके डाउट बन रहे थे बहुत सारे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराए जाएंगे, तो कब से कराए जाएंगे। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके कराए जाएंगे दोस्तों 8 जून से लेकर 16 जून। 8 जून से लेकर 16 जून के बीच में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल जब आपके एग्जाम चलेंगे उसी डेट के अंदर आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। इनकी तिथियां तथा समय ज्ञात करने के लिए प्राचार्य केंद्र अध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखना होगा कि अब आपके जो एग्जाम्स कब कराए जाएंगे, तो आपको अपने स्कूल के प्राचार्य से कांटेक्ट करना होगा। वो आपके जो प्राचार्य आपको बताएंगे कि आपके जो एग्जाम्स हैं कब कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकती हैं।
यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं तो छुट्टियों के दिनों में भी जो आपकी जो एग्जाम्स कराए जा सकते हैं। छुट्टियों के दिनों में मतलब है यानी कि आपको रविवार, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि रविवार को एक ही दिन की छुट्टी आपको मिली है, तो रविवार के दिन भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी बहुत जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं, आपके एग्जाम्स भी कराए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी घोषित हो सके। उम्मीद कर रहा हूँ इसे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आगे क्या लिखा गया है, परीक्षा केंद्र पर समस्त, दोस्तों आगे लिखा है परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे दोपहर 1:30 बजे उपस्थित होना होगा। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम्स है दोस्तों वो 9 बजे से स्टार्ट होगा और एक आपका एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो आपको परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम सेंटर में कितने बजे आना होगा, 8:30 यानी कि 8:30 बजे। और जो जिनका एग्ज़ाम 2 बजे से होगा उन्हें 1:30 बजे परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना होगा, एग्ज़ाम सेंटर्स में उपस्थित होगा। और दोस्तों जो 8:45 के बाद में आता है और 1:45 के बाद में आता है उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। तो 8:45 और 1:45 तक आपको किसी भी हालत में एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर पहुँचना होगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, 10 मिनट पहले यानी कि आपकी जो परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले यानी कि आपके 8:50 पर और 1:50 पर आपको उत्तर पुस्तिकाएँ, आपको कॉपियाँ बांट दी जाएंगी। साथ ही परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले यानी कि 8:55 पर और 1:55 पर आपको आपके एग्ज़ाम्स दे दिए जाएंगे, यानी कि पेपर दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने पेपर्स को अच्छे से पढ़ सकें। कोई मिस्टेक्स तो नहीं है पेपर में, इस वजह से आपको 5 मिनट पहले जो कि पेपर दे दिया जाएगा। और 9 बजे से और 2 बजे आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। ओके दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। दोस्तों 8 नंबर के पैरा को देखना है। दोस्तों 8 नंबर के पैरा को समझना। यहाँ पर लिखा गया है, प्रतिदिन थाना में परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के लिफाफे में निकालने में खोलने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूर्ण करेंगे। तो आपके जो एग्जाम्स रखे जाएंगे, आपके पेपर रखे जाएंगे दोस्तों, वो आपके जो निकटतम थाना होता है, आपके पास में जो थाना होता है, जो एक पुलिस थाना होता है, वहाँ पर आपके जो कि पेपर रखे जाएंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्या लिखा गया है, 9 नंबर के पैरा को समझना है। मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा। यानी कि तिथि एवं समय में कभी भी परिवर्तन कर सकता है बिना आपको सूचना दे। ऐसा नहीं कि आपको सूचना दे दी जाएगी पहले कि आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टली बिना सूचना दिए आपको परिवर्तित, जो कि आपका जो परिवर्तन कर सकता है आपके समय में या आपकी तिथि में, और इसको संचार सूचना माध्यमों से, यानी कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप SBI चैनल के माध्यम से अगर जुड़ गए हैं तो आपको अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको दे दिया जाता है SBI चैनल के माध्यम से। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइम टेबल की बात कर लेते हैं 12th क्लास की। अब जो टाइम टेबल है दोस्तों वो किसके लिए टाइम टेबल है, वो दोस्तों दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए जो टाइम टेबल, फिजिकल हैंडीकैप टाइम जो होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए टाइम टेबल। उनका जो टाइम रखा गया है 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है, यानी 3 घंटे का टाइम है 2 बजे से 5 बजे। एक ही शिफ्ट में एग्जाम्स कराए जाएंगे। जैसा कि आपने पहला देखा होगा तो वो 3 शिफ्टों में एग्जाम्स हो रहे थे, लेकिन अब जो 2 शिफ्टों में एग्जाम्स कराए जाएंगे। सेम कंडीशन रहेगी, सेम इंस्ट्रक्शन रहेंगे। 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, जो कि 14 जून की छुट्टी रहेगी, 15 जून को आपका एग्जाम्स होगा। तो आपके जो एग्जाम्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया जाएगा, लाइन से एग्जाम्स होंगे और एक दिन में 2 ही एग्जाम्स होंगे दोस्तों। मतलब टाइम एक ही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। 2 शिफ्टों में नहीं होंगे, एक ही शिफ्टों में 2 एग्जाम्स कराए जाएंगे दोस्तों। तो उस वाले टाइम टेबल में क्या हो रहा था दोस्तों, रेगुलर वाले में, कि जो एक ही शिफ्ट में एक एग्जाम हो रहा था, यानी कि 2 शिफ्टें बनाई जाएंगी थी, एक 9 बजे बनाई गई थी, एक 2 बजे बनाई गई थी। लेकिन इस वाले जो हैंडीकैप छात्र हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ओके, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सेम इंस्ट्रक्शन है, कोई भी अलग इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों यही है सब कुछ। वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सारे जो टाइम टेबल मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है पूरा का पूरा, जिसके आपको अच्छे समझ में आ गया है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश की, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना जरूर वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं सभी जगह फैला दो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, और अगर साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अगर वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी गर्ल्स वगैरह होती हैं वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं,
क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में जो गर्ल्स वगैरह ऐड नहीं होते हैं तो वो उनके लिए क्या है, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो नंबर वगैरह शेयर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ग्रुप में, ऐसे लोग होते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप मैंने देखा है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह के लोग होते हैं, नंबर को शेयर करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं नंबर को। तो इस वजह से मैंने क्या किया है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना है जो भी गर्ल्स वगैरह होती हैं, क्योंकि वो अपनी जो डाउट होते हैं वो पूछ नहीं पाते हैं, गर्ल्स वगैरह होती हैं तो क्या है वो डाउट नहीं पूछ पाती हैं अपने। तो इसी वजह से क्या है मैंने इंस्टाग्राम एक लिंक चैनल बनाया है इंस्टाग्राम पर एक, तो जो भी डाउट होते हैं वहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे क्या है आपको जो 12th क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपके कन्फर्म हो जाए और आपको 12th एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर सकें। ओके दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आया होगा। ये चैनल इसी उम्मीद से के साथ बनाया गया है जो भी लोग होते हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पाती है उन भाइयों तक, उन दोस्तों तक जो कि मदद पहुंचाई जा सके। तो इसी उद्देश्य से चैनल बनाया गया। एक चैनल और बनाया जा गया है दोस्तों हमारा ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर दोस्तों ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए करेंगे जो स्टडीज़ मटेरियल होता है 10th क्लास का, 12th क्लास का, 9th क्लास का, 11th क्लास, सभी में स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिला करेंगे। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। 9th 12th क्लास के दोस्तों सभी स्टूडेंट भाई हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।